नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे माता कौशल्या महोत्सव के समापन समारोह की। चंद्रखुरी में 3 दिवसीय माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन हुआ था। आज समापन समारोह है। सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल हुए हैं और सीएम भूपेश बघेल ने लेजर शो का शानदार नजारा देखा। कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे कार्यक्रम में। तो तस्वीरें आपके सामने, एक लेजर शो की तस्वीर, दूसरा सीएम भूपेश बघेल जब समापन कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल ने भी लेजर शो देखा था। माता कौशल्या महोत्सव का समापन आज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। धमतरी के कोतवाली थाने में हंगामा हुआ। ऑटो ड्राइवर की हत्या का ये मामला है। कोतवाली में लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने गेट तोड़ने की कोशिश की। हत्या के आरोपियों तक पहुंचना चाहते थे लोग। मृतक के परिजन और वार्ड वासियों ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। पुलिस ने लोगों को थाने से बाहर खदेड़ा। 21 अप्रैल को ऑटो चालक योगेश यादव की हत्या के सभी 5 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, लेकिन इसके बावजूद जो मृतक के परिजन है और उनके वार्डवासी हैं वो अभी भी थाने में उन्होंने जमकर हंगामा मचाया और थाने में घुसने की कोशिश की, आरोपियों तक पहुंचने की। इसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा क्योंकि थाने में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन चुकी थी। अब इन आरोपियों को पुलिस पैदल मार्च कर ले जा रही है। कहाँ ले जा रही है, अब ये क्या एक्शन ले रही है? डीएसपी कृष्णकांत वाजपेयी हमारे साथ, वो बताएंगे सर क्या एक्शन है। कुछ नहीं है इसमें, क्या है कि चलते जो रहे हैं रिमांड में है, रिमांड लेना होगा क्योंकि इन्होंने मदद किया है वहाँ और गलत काम किया है तो कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं देखो पुलिस का खौफ कम हुआ है, शक्ति दिखानी पड़ रही है, बढ़ जाएगा। ये अभी कहाँ ले जा रहे हैं इनको सर? एक कोर्ट जा रहे हैं, पूरे कोर्ट तक पैदल मार्च कराएंगे। पैदल ले जाने का कारण हम खुद जा रहे हैं। नहीं, पैदल ले जाने का कारण गाड़ी नहीं ना, इससे जा रहे हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पुलिस ये समझाना संदेश देना चाह रही कि जो कानून को तोड़ेगा, जो अपराध करेगा, उसके साथ कानून की जो सख्तियां हैं वो जरूर की जाएंगी। और यही संदेश धमतरी के लोगों को देने की कोशिश पुलिस कर रही है। पैदल मार्च धमतरी में इस तरह का सीन पहली बार हुआ है। कहीं ना कहीं लोग इस घटना को अतीक अहमद कांड से जोड़कर भी देख रहे हैं और पुलिस ने आज एक्शन लिया है, बड़ी सख्त कार्रवाई। और आप देख सकते हैं कि जो हत्या का आरोपी है वो भी पुलिस के घेरे में है और कहीं ना कहीं इन पर हमले की भी आशंका, इसलिए पुलिस पूरी तरह चौकन्ना है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। अब बात करेंगे मौसम की। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कल सुबह 8:30 बजे तक के लिए। ऑरेंज और येलो अलर्ट। सुकमा, मुंगेरी, बस्तर, नारायणपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कांकेर, बिलासपुर से लगे जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। यहाँ पर इन जिलों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। बालोद, बलौदाबाजार, धमतरी, दुर्ग के लिए येलो अलर्ट। गरियाबंद, कोरबा, कोरिया, राजनांदगांव के लिए भी येलो अलर्ट।
सूरजपुर, सरगुजा, महासमुंद के लिए भी येलो अलर्ट है। कई स्थानों पर आंधी के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई है मौसम विभाग ने। भीषण गर्मी के बाद छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश के साथ साथ जमकर ओले भी गिरे। कोंडागांव, कवर्धा, पेंड्रा में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कोंडागांव और कवर्धा में जमकर ओले भी गिरे हैं। ओले गिरने से फसलों को काफी नुकसान हुआ। बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में कमी आई, लेकिन किसानों की चिंताएं, परेशानियां बढ़ गईं क्योंकि सीधे तौर पर किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से। कोंडागांव में आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज हवा चली, आंधी चली, जिससे पेड़ पौधे भी गिरे। कवर्धा में ओलावृष्टि से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। वहीं पेंड्रा में भी जमकर बारिश हुई है। गर्मी से राहत तो लोगों को मिली है, लेकिन किसानों की परेशानियां बेमौसम बारिश ने बढ़ा दी। तो मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है मौसम को लेकर। कोंडागांव की अगर हम बात करें, ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ। 2 दर्जन से अधिक पक्षियों की मौत हुई है यहां। ओलावृष्टि से पक्षी घायल भी हुए हैं। बरगद के पेड़ से घायल होकर पक्षी नीचे गिर गए। घायल पक्षियों को इलाज के लिए भेजा गया है। जिले के फरसगांव क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो पक्षी भी कहीं न कहीं ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बरगद के पेड़ पर पक्षी बैठे हुए थे बारिश ओलावृष्टि से बचने के लिए, लेकिन ओलावृष्टि ने कई पक्षियों को घायल कर दिया। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। कई पक्षियों की मौत भी हो गई ओलावृष्टि से। अब बात गुड्डू मुस्लिम की। राजा खान को लेकर महासमुंद के एसपी ने बड़ा बयान दिया है। कई साल पहले बसना सरायपाली इलाके में था राजा खान। राजा खान पर एनडीपीएस आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज थे। 4 से 5 सालों से ओडिशा के सुहेला में राजा खान रहता है। अभी राजा खान का महासमुंद से कोई संबंध नहीं है। यूपी एसटीएफ का महासमुंद पुलिस से कोई संपर्क नहीं है। राजा खान पर गुड्डू मुस्लिम का सहयोग करने का आरोप है। राजा खान से यूपी एसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है। खान के संबंध में नाम आ रहा है। तो राजा खान कुछ समय पूर्व हमारे ज़िले में रहता था, तो सरायपाली और बसना में निवासरत था। 4-6 साल से ये सुहेला और बरगढ़ ज़िले में ये कोई गांव है, वहाँ पर ये रह रहा है। और वर्तमान में हमारे यहाँ ये नहीं है। और राजा खान चूँकि हमारे इलाके में जब रहा तो उसके विरुद्ध 3 मुकदमे कायम हुए थे, एक आर्म्स एक्ट के और अपने एनडीपीएस एक्ट के। क्या कुछ सच में कनेक्शन है उस मामले से? नहीं, इस संबंध में हमारे को कोई जानकारी नहीं है और ना ही हम इस संबंध में कुछ बता सकते हैं, क्योंकि मामला यूपी एसटीएफ का है। उन लोगों ने हमसे कोई संपर्क नहीं साधा गया है और ना ही हमें और कहीं से कोई जानकारी। सर, एक जानकारी आ रही है कि यूपी एसटीएफ उड़ीसा पहुंची थी और राजा खान को खोज रही थी। इस संबंध में कोई जानकारी आप लोगों को मिल पाई? नहीं, इस संबंध में भी हमको जानकारी नहीं है कि राजा खान को खोज रही थी और ना ही हमको कोई जानकारी शेयर की गई है, या उड़ीसा पुलिस द्वारा या यूपी पुलिस द्वारा। राजा खबर ये आ रही है कि राजा खान के पास जो ड्राइवर है वो गुड्डू मुस्लिम का ड्राइवर है और राजा खान से उसका डायरेक्ट संपर्क है। इस संबंध में भी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। हमारे कोई बस इतनी मैं आपसे कह सकता हूँ कि राजा खान कुछ समय पूर्व हमारे जिले में रहता था और हमारे जिले का निवासी था। महासमुंद जिले के किसी थाने में उसके नाम से कोई मामले दर्ज है? महासमुंद में सरायपाली और बसना में दोनों जगह उसके खिलाफ
प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट भी है और NDPS एक्ट है। बेसिकली ये गांजा तस्कर बताया जाता है। वहीं इस मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि यदि कोई जांच में सहयोग मांगता है तो हम जांच के लिए तैयार। यदि कोई अपराधी यहाँ छुपा है और छत्तीसगढ़ की पुलिस से यदि कोई सहयोग लेना चाहते तो हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। यदि कोई अपराधी यहाँ छुपा है और छत्तीसगढ़ की पुलिस से यदि कोई सहयोग लेना चाहते तो हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। वहीं नारायणपुर में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। नक्सलियों ने फिर से आगजनी की है। नक्सलियों ने मशीनों में आग लगा दी। अबूझ मार के बेचा गांव की घटना। तालाब की खुदाई में लगी मशीनों को आग के हवाले कर दिया नक्सलियों ने और बैनर पोस्टर लगा के दहशत भी फैलाई है। कोहकामेटा थाना क्षेत्र का मामला। तो एक बार फिर से नक्सली विकास कार्य में बाधा बने। अबूझ मार के बेचा गांव की घटना, जहां पर तालाब की खुदाई के काम में लगी मशीनों को आग के हवाले कर दिया नक्सलियों ने और वहां पर पर्चे भी फेंके हैं, बैनर भी लगाए। मन की बात कार्यक्रम पर IIM रोहतक ने सर्वे किया। देश में 96% लोगों को मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानकारी है। 23 करोड़ लोग हमेशा मन की बात कार्यक्रम देखते हैं। सर्वे में उत्तर पश्चिम, दक्षिण, पूर्व दक्षिण क्षेत्र द्वारा डेटा एकत्र किया गया। 17.6% लोग मन की बात कार्यक्रम रेडियो पर सुनते हैं। 44.7% लोग टीवी पर मन की बात कार्यक्रम देखते हैं। 37.6% लोग मोबाइल पर मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं। वहीं 65% लोग हिंदी में मन की बात सुनते हैं, जबकि 18% अंग्रेजी में। खबर कांकेर से, जहां सर्व आदिवासी समाज ने पेशा कानून में संशोधन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। समाज के लोगों ने नेशनल हाईवे 30 माकड़ी चौक को जाम कर मांग संबंधी ज्ञापन एसडीएम को सौंपा और इस प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दिया। इनका आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने मूल पेशा कानून के विपरीत नियम का गठन किया, लेकिन अब तक उनमें संशोधन नहीं किया जा सका। पेशा के नियम आए साल भर को हो चुके हैं और संशोधन सहित नियम में 4 और बदलाव की मांग की गई। पूरी करो हमारी प्रमुख मांगे ये है कि जब पेशा बना उस टाइम से कहा गया था, भूमि अधिग्रहण बिल बना उस टाइम का कानून में है कि पेशा क्षेत्र में जो शेड्यूल क्षेत्र है वहाँ पे सहमति जरूरी है गांव का, चाहे वो कोई भी ज़मीन हो। इसके अलावा पर्यावरणीय आकलन हो और सामाजिक आकलन की बात कही गई है कानून में, वो सब कुछ दरकिनारा करते हुए भूमि अधिग्रहण जबरन हो रहे हैं, उसके खिलाफ आज आंदोलन था। अब बात करेंगे मनिंदगढ़ की, जहां खड़गवां विकासखंड के बसेलपुर माध्यमिक शाला में 5 शिक्षकों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। ये मौतें पिछले 2 साल के दौरान हुई हैं। इसके बाद यहां पढ़ाने वाले शिक्षकों में डर का माहौल है। ग्रामीण बताते हैं कि ये मौतें स्कूल में आत्मा का वास, भूतों की साया की वजह से हुई। कुछ दिन पहले ही एक शिक्षक की मौत हुई थी, जिसके बाद से ना तो शिक्षक यहां आना चाहते हैं, ना ही गार्जियन अपने बच्चों को यहां पढ़ने के लिए भेजते हैं। लोगों में व्याप्त दहशत के बीच न्यूज़ 18 संवाददाता ने उस स्कूल का जायजा लिया। देखते हैं क्या जानकारी हासिल हुई। ये माध्यमिक शाला है, आप देख सकते हैं यह माध्यमिक शाला है जहां पे बीते 2.5 सालों में 4 शिक्षक और 1 प्यून की मौत हो गई है। ये मौत का कारण जो है यहाँ ग्रामीण बताते हैं कहीं ना कहीं भूतों का साया है इस स्कूल में, जिसके कारण यहाँ पे जो भी पदस्थ होते हैं शिक्षक महज कुछ ही महीने में अपनी सेवा दे करने, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। यहाँ के स्थानीय पंच है। सर, आप कैसे समझते हैं कि 2.5 साल में मौत हो गई है लोगों का, आप कैसे देखते हैं इसको? जी सर, देखा जाए तो हमेशा यहाँ पास 5 शिक्षक की 1 प्यून है, जो नाम तो मेरे को मालूम नहीं है लेकिन वार्ड का मैं पंच हूँ, लेकिन बताना चाहिए तो यही बता सकता हूँ कि हमेशा उनका 2.5 साल में
1 2 3 4 करके नहीं, अकेले का मौत नहीं, मतलब 4 जन का मौत हो गया है, 5 जन का। तो भूतों का साया तो नहीं लग रहा? भूतों का साया है सर, यहाँ भूतों का साया है। तो आप लोग क्या मांगे हैं? मांगे यही कर रहे हैं सर कि हम लोग कि इस स्कूल को छोड़ के यहाँ से कहीं और दूसरे जगह पढ़ाने के लिए अपने को जगह चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ स्थानीय पंच है जो बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं ताला बंद है वर्तमान स्थिति में, और आप ये ताला से अंदाजा लगा सकते हैं कि 45 बच्चे यहाँ जो पढ़ते हैं वर्तमान में अभी उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि यहाँ पे स्कूल बंद हो चुका है। एक शिक्षिका है जो वर्तमान में यहाँ पे नहीं आ रही हैं, और वो भी उनके भी मन में कहीं ना कहीं डर बसा हुआ है कि बाकी शिक्षकों की मौत के कारण उनको भी डर बसा हुआ, जिसके कारण वो नहीं आ पा रही है। यहाँ के प्यून भी हैं। सर आप कैसे देखते हैं, आज स्कूल भी बंद है और कैसा लग रहा है कि ये लगातार जो शिक्षक की मौत हो जा रही है? सर ये तो इसमें जरूर कुछ होगा, भूतों का साया होगा, तभी ऐसा ही हो रहा है। आप कितने साल से पदस्थ हैं यहाँ? सर यहाँ मैं तो 12 साल से हूँ। अभी जो लगातार जो बंद आ रही है, कहीं ना कहीं मैडम को भी अंदर डर है जिस कारण वो नहीं आ रही? नहीं, मैम को तो डर है ही, लेकिन पर अभी लगातार जो है ये एक जो स्कूल जो है बंद है, अभी ताला बंद है। 45 शिक्षक आप कैसे करेंगे उनका पढ़ाई के लिए? जी मेरे को ही अब संभालना पड़ेगा। एक देख सकते हैं कि प्यून जो है वो बता रहे हैं कि मुझे ही संभालना पड़ेगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बसेलपुर माध्यमिक शाला की 45 बच्चों का जो भविष्य है एक प्यून के हाथों में है। यहाँ की शिक्षिका है वो नहीं आती हैं। ऐसे में 45 बच्चों का जो भविष्य है अब अंधकारमय है। सुजीत शाह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। राजनांदगांव में मोर मकान मोर आवास योजना के तहत शहर के किराएदारों को किफायती दर पर निगम मकानों का आवंटन किया, और इसके लिए निगम में आवेदन मंगाए गए थे, जिसमें पात्र 32 हितग्राहियों को आज लॉटरी के माध्यम से मकानों का आवंटन किया गया। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा लॉटरी निकाले जाने के प्रचार प्रसार की कमी के चलते चंद हितग्राही ही इस लॉटरी प्रक्रिया में शामिल हुए। उसमें 2015 से शहरी क्षेत्र में निवासरत रहना चाहिए और 3 लाख न्यूनतम इनकम होना चाहिए। उनका कहीं भी मकान नहीं होना चाहिए, और किराए में जो मोर मकान मोर आवास के तहत किराए में रहना चाहिए, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। और व्यवस्थापन के तहत जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है, उनके कहीं आवास नहीं है उन लोगों को। रायपुर में छत्तीसगढ़ के पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। 8 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी राजधानी में एकजुट हुए। सरकार से उन्होंने वेतन विसंगति दूर करने और बिना जांच एफआईआर रोकने की मांग की। पटवारी संघ इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर चुका है। पटवारी संघ ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आइए अब रुक करेंगे कौशल्या माता महोत्सव समापन कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कौशल्या माता महोत्सव का समापन का कार्यक्रम चल रहा है। सीएम भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे हुए हैं और जो कलाकार हैं, गायक हैं, वो अपनी प्रस्तुतियां भी यहां पर देते हुए, और प्रसिद्ध सिंगर, प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर भी अपनी प्रस्तुति वहां पर देंगे। फिलहाल सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए लेजर शो का भी आयोजन वहां पर हुआ था। सीएम भूपेश बघेल ने लेजर शो भी देखा था।
आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।